नमस्कार दोस्तों, मैं रवि करमचंदानी आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ तो लोग कहेंगे। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब वह व्यक्ति बहुत परेशान होता है। और वह परेशानी का कारण क्या होता है कि सोसाइटी, समाज या तरह तरह के लोग उस व्यक्ति के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, जिसके लिए वह व्यक्ति दोषी नहीं होता, किंतु समाज, सोसाइटी और कई लोग उस विषय में, उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो वह व्यक्ति, वह मनुष्य बहुत परेशान रहता है और यह सोचता है कि यार ये क्या हो रहा है, इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है, किंतु लोग इस बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे इस मनस्थिति से कैसे निपटा जाए, इस मनस्थिति को कैसे संभाला जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस विषय पर। दोस्तों, आप जानते होंगे ओशो को, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। दोस्तों, ओशो जो थे मध्य प्रदेश में जन्मे धर्मगुरु थे, विचारक थे। और वे क्या करते थे, कई कठिन प्रश्नों का उत्तर वह अपनी छोटी छोटी कहानियों द्वारा बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से दे दिया करते थे। दोस्तों, आज मेरे वीडियो में मैं उसी एक छोटी सी कहानी का वर्णन करने वाला हूँ। दोस्तों, जापान के एक गांव में एक फकीर लोगों से भिक्षा मांगने जाता है। उसकी बातें और उसका व्यवहार देखकर वहाँ के गांव वाले आकर्षित हो जाते हैं और उससे बहुत प्रभावित होते हैं, उसके विचारों को सुन के। तो उसे उस गांव में रहने की सलाह देते हैं और उस गांव में उस फकीर के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना दी जाती है और उस फकीर को वहाँ रहने की विनती कर दी जाती है। वह फकीर वहाँ रहता है। प्रत्येक दिन वह अपनी झोपड़ी से निकल के लोगों के पास भिक्षा मांगने जाता है। कई वर्ष बीत जाते हैं। कई वर्ष बीत जाने के बाद अचानक एक दिन क्या होता है कि पूरे गांव वाले उस फकीर के घर के आसपास जमा हो जाते हैं और उसकी झोपड़ी से सामान निकालकर बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। जब तक वह फकीर समझ पाए कि ये क्या हो रहा है, लोग उसकी झोपड़ी को आग लगा देते हैं और वह फकीर यह तमाशा देखते रहता है और खड़े रहकर बेचारे ये सोचता है कि आखिर हो क्या गया। कुछ पल बाद वह गांव वालों से कहता है, आखिर माजरा क्या है, क्या बात हो गई। तो गांव वाले कहते हैं, तुम नहीं जानते क्या बात हो गई है, तुम्हें ये नहीं पता तुमने क्या किया है। फकीर बेचारा होके पूछता है, क्या हो गया बताइए। तो एक छोटा सा बच्चा उसकी गोद में थमा दिया जाता है और कहा जाता है, ये लो तुम्हारा बच्चा, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसा करोगे हमारे गांव की बिटिया से, हम सब बहुत शर्मिंदा हैं, तुम ये गांव छोड़कर अभी से चले जाओ और अपने बच्चे को यहाँ से ले जाओ। यह सुनकर फकीर कहता है, आप लोग कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। और कुछ देर बाद भीड़ वहाँ से चली जाती है। यह फकीर उस बच्चे को सहलाते हुए बहुत शांत करवाता है, चुप करवाता है और उसके बाद प्रत्येक गांव के उस गांव के प्रत्येक घर पर भिक्षा मांगने जाता है। लेकिन गांव के लोग, जिस भी दर पर वह जाता है उसे दुत्कारा जाता है, उसे गालियां दी जाती है और लोग उसे यही कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, सवेरे तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके बाद भी तुम भिक्षा मांगने आ गए हो यहाँ पे। वह फकीर बेचारा यही कह पाता है, गलती तो मेरी है, इस बच्चे का क्या कसूर, इसके लिए तो दूध दे दीजिए। और किसी घर से उसे कोई सहायता नहीं मिलती है। वह प्रत्येक दर पर भिक्षा मांगते मांगते आखिर उस दर पर पहुंचता है जिस बिटिया का वह बेटा है। जब उस घर पर वह दस्तक देता है और कहता है कि भिक्षा दो, वहां से भी वही आवाज आती है उसके पिता की, उस बिटिया के पिता की, कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम यहाँ भिक्षा मांगने आ गए हो। फकीर फिर यही बात दोहराता है कि ठीक है, मेरी गलती की सजा इस बच्चे को तो मत दो, इस बच्चे के लिए दूध दे दो। जिस बिटिया का वह बच्चा होता है वह भागते हुए आती है, उस फकीर के हाथ से उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है
और अपने पिता से कहती है कि मैंने इस बच्चे के बाप को बचाने के लिए इस फ़कीर का नाम ले लिया। तब उस बिटिया के पिता बहुत ही शर्मिंदा होते हैं और उस फ़कीर के पांव पकड़ लेते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। गांव में कई लोग यह दृश्य देखते हुए वहां जमा हो जाते हैं और उस फ़कीर से कहते हैं कि तुम कैसे हो, तुम्हें अपने अपमान की ज़रा भी चिंता नहीं हुई, सवेरे तुमने हमें क्यों नहीं बताया। तो वह फ़कीर बहुत ही सरल शब्दों में ये कहता है कि आप तो मुझसे पूछने आए ही नहीं थे, आप लोगों ने तो अपना फैसला सुनाया था कि यह बच्चा मेरा है। अब मैं क्या करता, अगर मैं उस समय आप लोगों से कह भी देता कि यह बच्चा मेरा नहीं है, तब भी आप लोग मेरी बात पर यकीन थोड़ी ना करते। इसीलिए मैंने सही समय का इंतज़ार किया। आज जब वक्त ने आप लोगों को शर्मिंदा किया है तो आप खुद की नज़रों में गिरे हो। मैं तो सत्य की राह पर चला हूँ, सच्चाई की राह पर चला हूँ और ऐसे सम्मान और ऐसे अपमान का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है जो सत्य पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी आपके आसपास ऐसी कोई घटना घटती है तो आप उसको बीत जाने दीजिए, क्योंकि समय जो है यह एक ऐसा शस्त्र है जो लोग, जो समाज, जो सोसाइटी इस विषय में बात करते हैं वे खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाएंगे और शर्मिंदा हो जाएंगे। दोस्तों, मैं अपनी बात एक छोटी सी बात से ख़त्म करना चाहूँगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो दोस्तों, लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए, आप सच्चाई की राह पर चलते रहिए, वक्त उन्हें ज़रूर जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और 15 अगस्त की मेरे सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।